हमारे पास अभी यहाँ पर रजिस्टर में 6 साइकिल्स थी, ठीक है। और इशू रजिस्टर में अगर हम देखें तो इन 6 में से 3 साइकिल्स जो हैं वो इशू हो चुकी हैं। इनको इशू करने के बाद में अगर हम चाहें तो ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पर इशू रजिस्टर फॉर्म जिससे हम अभी तक इशू करते आ रहे थे उसमें भी हम ये डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन कौन सी साइकिल्स कहाँ कहाँ इशू हुई हैं। अब हम चाहते हैं कि एक ऐसी क्वेरी बनाएं जिससे उन साइकिल्स का पता चल जाए जो अभी तक इशू नहीं हुई है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सभी चीजों को हम क्लोज कर दें और क्वेरी विजार्ड में सीधा एक क्वेरी बना सकते हैं, या फिर इस बार हम क्वेरी विजार्ड का यूज ना करके क्वेरी डिजाइन का यूज करते हैं। क्वेरी विजार्ड आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करता है और क्वेरी डिजाइन में आप मैन्युअली अपने हिसाब से नई क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें सारी चीजें अब क्लियर है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो वो टेबल सेट करेंगे जहां से हमें डेटा उपलब्ध होगा। तो लेना है कौन कौन सा, जैसे हमें चाहिए सबसे पहले तो साइकिल्स के बारे में सारी डिटेल्स, तो साइकिल की सारी डिटेल किसमें है, साइकिल रजिस्टर में। दूसरा हमें चाहिए उन साइकिल्स की डिटेल्स जो इशू नहीं हुई है, तो जो इशू हुई है उसकी डिटेल्स कहां पर है, साइकिल इशू रजिस्टर में। इन दोनों के मदद से हमें डेटा मिलेगा, ठीक है। अब अगर आपको याद हो कि कुछ दिन पहले हमने आपको जब एसक्यूएल व्यू के बारे में बताया था तो वहां पर एक शब्द आया था इनर ज्वाइन। ज्वाइंस होते हैं डेटाबेस में, जब दो तरह की टेबल्स को एक साथ जोड़ा जाता है, ज्वाइन किया जाता है, तो उनका जो ज्वाइनिंग हो रहा है, दोनों का डेटा एक साथ आ रहा है, वो डेटा किस तरह से ज्वाइन हो रहा है उसके लिए अलग अलग तरह के ज्वाइंस होते हैं। ज्वाइंस का मतलब क्या होगा कि जब हम दोनों टेबल, जैसे अभी यहाँ पर साइकिल रजिस्टर और इशू रजिस्टर, दोनों को नॉर्मली ऐड करते, एक साथ लेकर आते हैं, रिलेशन बनाया है, तो इन दोनों में से केवल वही डेटा लाया जाएगा जो दोनों टेबल्स में उपलब्ध है। अब दोनों टेबल्स में कौन सा उपलब्ध होगा, तो वो साइकिल नंबर जो साइकिल रजिस्टर में भी है और इशू रजिस्टर में भी है, उनका डेटा इकट्ठा करके आपको दिखाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम नॉर्मली अगर कोई डिटेल उठाते भी हैं, मान लो हमने यहाँ से साइकिल नंबर और ब्रांड नेम उठाया और केवल हमने ये दो चीजें ली, दोनों कहां पर है, साइकिल रजिस्टर में। अगर हमने इसको रन किया, कितनी साइकिल्स हैं आपके पास, लेकिन हमारे पास तो 6 साइकिल थी, तो वो 3 साइकिल आई जिनकी एंट्री इशू रजिस्टर में भी है। बल्कि ये डिटेल्स तो केवल हमने किसकी उठाई थी, साइकिल रजिस्टर की। साइकिल रजिस्टर में तो 6 की 6 डिटेल्स थी ना, लेकिन फिर भी हमें 3 ही क्यों मिली, क्योंकि ये 3, हाँ, तो इन दोनों टेबल्स का भी जो ज्वाइन बना हुआ है, डिजाइन व्यू में हम वापस आए, इन दोनों टेबल्स का जो ज्वाइन बना हुआ है, इसमें क्या होगा, दोनों की डिटेल्स जब मैच होंगी केवल वही डिटेल्स ली जाएंगी, ठीक है। फिर अब दूसरे दो ज्वाइंस कौन से होते हैं, तो उनका नाम होता है, एक होता है लेफ्ट ज्वाइन, एक होता है राइट ज्वाइन। क्या नाम है, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। इनमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो अगर हम लेफ्ट ज्वाइन की बात करेंगे ना, तो साइकिल रजिस्टर 1 की सारी डिटेल्स ले ली जाएंगी और वो डिटेल्स जो यहाँ पर मैच हो रही है वो भी ऐड कर दी जाएंगी। समझ में आ रहा है। राइट वाला ले लेंगे तो इसकी सारी डिटेल्स और जो इसमें मैच हो रही होंगी वो वाली और ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह के ज्वाइंस हम कहां से बदलते हैं, इसको राइट क्लिक करें, किसको, इन दोनों के रिलेशन का जो ये ज्वाइन बना हुआ है ना, इसको राइट क्लिक करें आप, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है ज्वाइन प्रॉपर्टीज। डिलीट का तो आप लोगों ने कई बार यूज किया होगा, किया है। जब कभी गलत रिलेशन बन जाता है तो आप उसको हटाने के लिए क्या करते हो, राइट क्लिक करके डिलीट। अब हम एक ऑप्शन देखेंगे ज्वाइन प्रॉपर्टीज। तो ज्वाइन प्रॉपर्टीज में क्या होता है, यहां पर लिखा हुआ है, आपके दोनों टेबल्स के नाम है, लेफ्ट टेबल और राइट टेबल। यहां से लेफ्ट टेबल का कॉलम कौन सा आ रहा है, साइकिल नंबर। राइट टेबल में कौन से कॉलम से जा रहा है, साइकिल नंबर से, क्योंकि इसी के बेसिस पे दोनों के बीच में ज्वाइन हुआ था। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, हमने साइकिल नंबर ये यहाँ पर प्राइमरी की था और यहाँ पर वो फॉरेन की था। अब यहाँ पर ये 3 बातें लिखी हुई हैं। पहला ऑप्शन क्या है,
ओनली इंक्लूड रोज वेयर ज्वाइंट फील्ड्स आर फ्रॉम बोथ टेबल आर इक्वल। वही रोज उठाना जहां पर जो ये ज्वाइंट फील्ड्स हैं, जहां पर जो साइकिल नंबर है दोनों के एक से हो, इक्वल हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम साइकिल रजिस्टर। साइकिल रजिस्टर के सारे रिकॉर्ड्स उठा लो और उतने ही रिकॉर्ड उठाओ इशू रजिस्टर के जहां पर ज्वाइंट फील्ड्स इक्वल हैं। यहां के केवल कौन से रिकॉर्ड जाएंगे, जो इक्वल है जहां पर। तीसरा ऑप्शन होता है सारे रिकॉर्ड्स उठा लो इशू रजिस्टर के और केवल वही उठाओ जो साइकिल रजिस्टर के बराबर हो, वो साइकिल रजिस्टर में से उठाना। अब अभी तो क्या है, हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स इशू रजिस्टर में हैं वो सारे के सारे साइकिल रजिस्टर में भी है। समझ रहे हैं बात को। लेकिन मान लीजिए अगर आपने एक और टेबल बनाई होती सर्विसिंग की, ठीक है, कि ऐसी कितनी साइकिल है जिनकी सर्विसिंग हो चुकी है और ऐसी कितनी साइकिल है जिनकी इशू हो चुका है। तो सर्विसिंग में भी सारी साइकिल्स नहीं होती, कुछ साइकिल्स होती, इशू में भी कुछ साइकिल्स होती। तो फिर आपके दोनों के ज्वाइन में क्या होता, वो सारे रिकॉर्ड उठा लो जो सर्विसिंग वाली साइकिल रिकॉर्ड रजिस्टर में है और इशू रजिस्टर से केवल वही उठाओ जो इशू हुए थे। समझ रहे हैं। तो फिर आपके पास ऐसा रिकॉर्ड आ जाता, ऐसी सारी साइकिल्स जिनकी सर्विसिंग हो चुकी है और वो साइकिल्स भी जिनकी सर्विसिंग भी हो चुकी है और वो इशू भी हो चुकी है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। अभी के केस में जब हमें करना है तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए वो सारी साइकिल्स जो इशू नहीं हुई है। तो हम क्या करें, इस ज्वाइन को ऐसा बना लें कि साइकिल रजिस्टर की तो सारी साइकिल्स आ जाएं और इधर से उन साइकिल्स की डिटेल आ जाए जो इशू नहीं हुई है। के लिए हम क्या करें, पहले हमारे पास यहाँ तो कहीं लिखा एंट्री तो हुई नहीं होगी कि नहीं हुई है, यहाँ तो एंट्री उनकी होगी जो हो चुकी है। तो हम हो चुकी वाली को उठाएं और फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि वो नहीं हुई वालों को शो करे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। ठीक है। अब क्या किया हमने, यहां से इशू रजिस्टर से साइकिल जो इशू हो चुकी है उनके नंबर है यहाँ पर, रवि वही है ना, तो हमने उसको लिया और इधर बोला क्राइटेरिया है ना, क्राइटेरिया में हमने बोला इज नल। इज नल का मतलब क्या है, जो नहीं है वो बताना। तो क्या होगा, जब ये तीनों कॉलम्स का रिकॉर्ड आएगा तो क्या होगा, वो साइकिल्स जो साइकिल रजिस्टर में तो थी लेकिन इश्यू रजिस्टर में नहीं थी, उनके सामने का रिकॉर्ड खाली होगा, वो वाला सेल खाली होंगे ना। तो जब हमने इज नल बोला तो हमने इसको डेटा एक्सेस को बताया है कि केवल वो उठाओ जो खाली है, जो इशू हो गई है वो तो उसी इशू साइकिल में उसके सामने तो रिकॉर्ड आ जाएगा। जैसे आप इसको रन करोगे वो 3 साइकिल्स आ गई जो इशू नहीं हुई है, 1, 3 और 5। इशू रजिस्टर अगर हम देखें तो उसमें कौन कौन सी साइकिल नंबर 2, 6 और 4 हुए थे इशू, 1, 3, 5 नहीं हुए। अगर इसको और बेहतर ढंग से समझना है तो आप एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कुछ देर के लिए अब इज नल हम हटा दें और इसको भी ऑन कर दें। ठीक है। अब अगर आप रन करके देखो तो ये कैसा हुआ, देखो समझ में आ रहा है। ये दोनों आ गए और इसमें से इशू रजिस्टर में से केवल वही साइकिल नंबर आए जो इशू हो रखे हैं, बाकी के खाली हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डिजाइन व्यू में क्या कर दिया, हमने बोला केवल वही साइकिलें दिखाओ जिसमें ये इशू रजिस्टर वाला खाली हो, और खाली के लिए हम क्या करते हैं, इज नल। अब इज नल कर दिया और उसके बाद रन किया तो क्या हुआ, वो आगे जो खाली थे। अब जब ये खाली है तो हमें इसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, तो हमने इसको क्या कर दिया, डिजाइन व्यू में से, इसीलिए इसको अनचेक कर दिया था कि इसका यूज तो करना है लेकिन हमें इसे दिखाना नहीं है। समझ में आ रहा है, ये बनेगा। एक बार और ट्राई करें कुछ।
ठीक है, ये क्वेरी को अभी हम पहले सेव कर देते हैं। ये साइकिल नॉट इशूड का हमारी क्वेरी हो गई। अब हम एक और क्वेरी बनाते हैं, ऐसी क्वेरी जिसमें वो लोगों के नाम आए जिन्होंने अभी तक लीव नहीं ली है। समझ रहे हैं? तो हमें कैसे करना होगा, इसमें थोड़ा सा हेल्प करेंगे। अब क्वेरी डिजाइन बनाया। क्वेरी डिजाइन में हम सबसे पहले कौन सा लेंगे टेबल? सभी लोगों के नाम कहां पर हैं? नॉमिनल रोल में। लीव की डिटेल्स कहां पर होगी? लीव डिटेल्स में। दोनों का रिलेशन है। अब यहां से नॉमिनल रोल में से हम क्या चाहते हैं? उन लोगों का आरवी नंबर और उनकी रैंक, उनका नेम, सपोज यूनिट भी चाहिए हमें। इतनी डिटेल्स हमने ले ली। अभी इसकी जरूरत नहीं है ताकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। यहां से हम क्या ले लें? आरवी नंबर ले लें। अच्छा, एक चीज बताओ, ये दोनों जो टेबल्स हैं ये आपस में किसके बेसिस पर जुड़े हैं? तो फिर हम इसकी डिटेल्स जब लेंगे तो हम किसके बेसिस पर लेंगे? हमें इसको, इस टेबल को कैसे पता चलेगा कि यहाँ वाला कौन है? आरवी नंबर के बेसिस पर ही पता चलेगा ना कि कौन सा बंदा है जिसने लीव ली है। ये किस बेसिस पर जानेंगे? उसके आरवी नंबर से। समझ रहे? तो हम लेंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं। ये बात सही है, दिखाना हमें नहीं है, पर उसका उपयोग तो करना पड़ेगा। अभी हमने जैसे आरवी नंबर ले लिया, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर इसका जो ज्वाइन है, ज्वाइन की प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे और हम बोलेंगे अभी तो क्या हो रहा है बाय डिफॉल्ट। अब जैसे अभी हम ज्वाइन की प्रॉपर्टी चेंज ना करें और इसको रन करें, हाँ, तो यहां पर क्या होगा? वो सारे लोग दिखेंगे जिन्होंने लीव ली है। ऐसा कोई अगर बंदा होगा जिसने लीव नहीं ली है तो वो नहीं नजर आएगा। समझ रहे हैं? तो अच्छा, ऐसा कोई है जिसने लीव नहीं ली है? जैसे एको है 664566, नहीं है ना? ये इसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने अभी तक लीव नहीं काटी है। केवल वही लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने लीव ली है। अब हम क्या करें? ये क्यों आ रहा है ऐसा? ये ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा ये ज्वाइन जो है ना, ये सिंपल ज्वाइन है जिसमें दोनों तरफ के जब तक इक्वल होंगे वही आएंगे। जो दोनों टेबल्स में जो रिकॉर्ड उपलब्ध है वही दिखेंगे। अब हम करते हैं कि ये पहले टेबल में जो सारे रिकॉर्ड्स ले आओ जो पहले टेबल के हैं, और दूसरे टेबल से केवल वही रिकॉर्ड लाना जो मैच होते हैं, जो मैच होते हैं। ठीक है, जिन्होंने लीव ले रखी है। ओके कर देंगे। अब इसको रन करके देखेंगे तो देखो एको भी आ गया, डेल्टा भी आ गया, लेकिन दोनों की लीव नहीं थी, इसलिए यहां पर लीव डिटेल्स टेबल में से जो हम निकाल रहे हैं वो कैसा निकल रहा है? ब्लैंक आ रहा है। समझ में आ रहा है? अब हम क्या चाहते हैं? केवल यही वाले दिखें। अगर हमें केवल यही देखना है तो हमें क्या करना होगा? डिजाइन व्यू में जाएंगे और इसके नीचे, किसके नीचे? लीव डिटेल्स में। यहां पर हम क्या कर देंगे? क्राइटेरिया के अंदर इज नल। जैसे ही आपने इज नल किया और फिर इसको रन किया, केवल वो दो लोग दिखेंगे जिन्होंने लीव नहीं काटी। और अब क्योंकि ये खाली है तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको अनचेक कर सकते हैं। अब हमारे वो डिटेल्स आ गए जिन्होंने लीव नहीं ली, छुट्टी नहीं काटी, जिन्होंने कोई छुट्टी नहीं काटी। समझ में आ रहा है? ये इस तरह से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हो दो टेबल्स के बीच से आप। अच्छा, और इसको लगाने का अब कहां पर लगा सकते हैं? जब आप वहां पर कॉम्बो बॉक्स में ड्रॉप डाउन लगा रहे थे ना साइकिल का, वहां पर क्वेरी अगर यही बना दो, कैसी वाली? जो साइकिल नॉट इशूड वाली, तो वही साइकिल दिखेंगी जो इशू नहीं हुई है। समझ रहे हैं? तो फिर आप ड्रॉप डाउन में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सी साइकिल इशू हो चुकी है और कौन सी इशू नहीं हुई है। नहीं, ये आप करके लेकिन अभी नहीं, हम बता देंगे, लेकिन हम बता रहे हैं
इसको करने का सोच सकते हैं ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, इधर उधर जो क्वेरी हम सिंपल अभी क्या बना रहे थे कि जितनी भी सारी पूरी लिस्ट दे दो, लेकिन अब हम ऐसा क्वेरी सोच सकते हैं जिसमें केवल वही आए जो अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो अभी पहले एक बार इसको ट्राई करेंगे अपनी अपनी जगह पर।